और अब बात सियासी खबरों की करें तो भाजपा की जो नजर है अब बुंदेलखंड पर है। इसी कड़ी में अब बुंदेलखंड को साथ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बुंदेलखंड के दौरे पर आएंगे। मध्य प्रदेश के वो दौरे पर आएंगे। 5 अक्टूबर को खजुराहो से प्रदेश के 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की वो सौगात देंगे। तो केन बेतवा लिंक परियोजना बांध की पीएम आधारशिला रखेंगे। बुंदेलखंड में एक कार्यक्रम होगा। तो बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड में ये तीसरा दौरा है। और बता दें कि इसके बाद जबलपुर में रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिन पर भव्य स्मारक का भी पीएम भूमि पूजन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश आने वाले हैं। 5 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम तय किया गया है। 5 अक्टूबर को वो पहुंचेंगे खजुराहो और यहाँ पर वो सौगात भी देंगे। और उसके बाद जबलपुर वो पहुंचेंगे और यहाँ पे रानी दुर्गावती के जन्मदिन के अवसर पर भव्य स्मारक का भी भूमि पूजन करेंगे। तो 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात बुंदेलखंड वासियों को मिलने जा रही है और इसकी जो आधारशिला है वो खजुराहो में रखी जाएगी। और चलो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लगातार बने हुए हैं। प्रखर, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में जारी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है वो बुंदेलखंड है। तीसरी बार है जब बुंदेलखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश पर पीएम का फोकस दिखाई पड़ रहा है। चाहे हम बात करें अलग अलग कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में हुए हैं, अगर बात की जाए कार्यकर्ता महाकुंभ से लेकर वंदे भारत की सौगात और उसके बाद रिफाइनरी का जो बिना रिफाइनरी को 50,000 करोड़ से ऊपर की सौगातें देना, तो लगातार मध्य प्रदेश के रन पर फोकस है। खास तौर पर जैसा आपने भी कहा, बुंदेलखंड में सीधा फोकस है। ये इस साल का बुंदेलखंड का प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा होगा। और अभी की अगर बात करें तो लगभग एक दो महीने के अंदर अगर बात करें तो ये दूसरा दौरा होने जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था बीना पहुंचे थे, अब अगर बात की जाए तो अब खजुराहो पहुंच रहे हैं, यानी छतरपुर पहुंच रहे हैं। तो पूरी तरीके से बुंदेलखंड की 26 सीटों का जो गणित है उस पर सीधा फोकस अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि बुंदेलखंड में बीजेपी की स्थिति की अगर बात करें तो लगातार परंपरागत सीटें भी बुंदेलखंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस तरीके के प्रोजेक्ट अगर बात की जाए तो बीना रिफाइनरी के समय अगर हम बात करें 50,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट दिए थे। अब बात की जाए प्रधानमंत्री का जो 5 अक्टूबर को दौरा होने वाला है, इसमें अगर बात की जाए तो 44,000 करोड़ के लगभग के जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के काम है वो किए जाएंगे, जिसमें अगर बात की जाए तो डैम की सौगात भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिलने वाली। तो साफ तौर पर बुंदेलखंड की 26 सीटों के सियासी समीकरणों पर भी फोकस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं लोकसभा के लिहाज से भी देखा जाए तो सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी योजनाओं को उतारा जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जनता के बीच मौजूद है। और जैसा कि लगातार हम देखते भी है कि प्रधानमंत्री को बीजेपी पोस्टर बॉय की तरह भी दर्शाती है हर कैंपेन में। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फील्ड में एक्टिव हो गए। तो वहीं अब जब इसी दौरे के अंदर अगर देखें तो जबलपुर में रानी दुर्गावती के 500वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अगर बात की जाए तो एक उसका भी रानी दुर्गावती के लिहाज से भी एक सौगात प्रदेश को मिलने जा रही है। तो देखिए लगातार अगर हम बात करें तो जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर बीजेपी अभियान चलाती रही है, उसी बिल्कुल प्रखर। और अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से अब बीजेपी को और क्या नया मंत्र मिलता है चुनाव के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।